ईला स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे हिमाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के द्वारा एक रिक्रूटमेंट नोटिस जारी किया गया है, जिसमें 149 पदों के लिए जूनियर क्लर्क और स्टेनो टाइपिस्ट के वैकेंसीज भरी जाएगी। आई थिंक आपको पिछले 6 महीने पहले हमारी टीम के द्वारा एक न्यूज़ का क्लिप भी दिखाया था और उसमें कहा था कि आपको कोऑपरेटिव बैंकों में वैकेंसी देखने को मिल सकती है। तो आखिर आज आप लोगों के लिए अच्छी खबर है कि इसकी एडवर्टीजमेंट पब्लिश हो चुकी है www.hpscb.com पर। तो आपके पास एक सुनहरा मौका है हिमाचल प्रदेश के स्टेट कोऑपरेटिव बैंक में नौकरी प्राप्त करने का। आपको यहाँ पे बता दें जो उसका टेस्ट रहेगा, क्या उसका स्ट्रक्चर है, किस तरह से आपको तैयारी करनी है, कैसे आपको आवेदन करने होते हैं, क्या इसमें प्रोसेस रहती है, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। लेकिन सबसे पहले आपको सबसे इंपॉर्टेंट होता है डेट्स याद करनी है कि कब आपका ये पेपर होगा। द लास्ट डेट फॉर अप्लाइंग फॉर दीज पोस्ट, तो आप याद रखिएगा 2/7/2021 से पहले पहले आपको अप्लाई करना है। देखिए इसकी जो एप्लीकेशन की जो आपको अभी डेट मिलेगी, कल जैसे आज आप इस वीडियो को सुन रहे हैं तो उसके बाद 5/6/2021 से 2/7/2021 तक, यानी 5 जून को आपको पता है पर्यावरण दिवस होता है। ये पर्यावरण दिवस से आपने याद रखना है, उस दिन से आप यहाँ पे इनके ऑनलाइन लिंक पे जाके एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और विशेष ध्यान रखिएगा, एप्लीकेशन रिसीव्ड बाय एनी अदर मोड और आफ्टर द ड्यू डेट विल नॉट बी एक्सेप्टेड। देखिए अब क्लियर एंड कट हो चुका है कि जितनी भी रिक्रूटमेंट होती है वो सारी की सारी जो ये रिक्रूटमेंट है अब आपको सीधा डायरेक्ट उसका ऑनलाइन ही करना होता है। सबसे अच्छी और बड़ी खबर है कि जो वैकेंसीज है रेगुलर बेसिस पे भरी जाएगी। और देखिए इसका जो एग्जाम होता है वो IBPS मुंबई के पैटर्न जो उनका सिस्टम रहता है वो वाले कनेक्ट करते हैं। मतलब आपको ऐसा मान के चलेंगे कि बस ऐसे ही है कोऑपरेटिव बैंक आप ऐसे ही कर लेंगे, तो ऐसे नहीं होने वाला है। आपको बहुत ही तन मन धन से यहाँ पे तैयारी करनी है और रेगुलर बेसिस। देखिए हिमाचल प्रदेश में बहुत ही कम वैकेंसी जहाँ पे रेगुलर रिक्रूटमेंट निकलती है, तो यहाँ पे आपके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। रेगुलर पदों के लिए आप कैसे अपनी तैयारी कर सकते हैं, ठीक है जी। तो ये डेट्स थी जो आपको यहाँ पे बताई गई कि 5/6/2021 के इसकी ओपनिंग डेट होगी, 2/7/2021 तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। और जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स को लिए 1000 फीस यहाँ पे देनी होगी। SC ST अदर कैटेगरी के लिए 800 रुपये है और फीमेल कैंडिडेट्स ऑफ ऑल कैटेगरीज तो उनके लिए भी 800 रुपये फीस यहाँ पे रखी गई है। डेट ऑफ डाउनलोडिंग ऑल कॉल लेटर 7 डेज बिफोर एग्जामिनेशन से 7 दिन पहले आपको डेट बता दी जाएगी। और डेट ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन, ऑनलाइन इसका एग्जाम होगा वही अगस्त 2021 में आपका एग्जाम हो सकता है। डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट फॉर ऑनलाइन एग्जामिनेशन अराउंड 15 डेज कनेक्ट द एग्जामिनेशन के 15 दिन के अंदर इनका रिजल्ट आ जाता है। लेकिन ये मान के चलिए यदि कोविड-19 जैसे हमारा जो मानना है कि जब तक कि कोविड-19 तब तक शायद एग्जाम कनेक्ट करना थोड़ा सा संभव नहीं है। लेकिन अभी आज की हम न्यूज़ पढ़ रहे थे तो 3-4 डिस्ट्रिक्ट में एक भी केस नहीं आया है हमारे हिमाचल प्रदेश में। तो अच्छी खबरें हैं, आने वाले दिनों में आपके इतने एग्जाम होंगे आप थक जाएंगे, कोई भी आपका छुट्टी वाला दिन खाली नहीं जाएगा। तो अपने लिए तब तक आपको तैयारी करने की जो विधि है उसके ऊपर फोकस कीजिएगा। निश्चित तौर पे आपको हिमाचल प्रदेश सरकार में नौकरी मिल सकती है। तो यहाँ पे देखिए हम बात करें तो आप जैसे एग्जाम होने के बाद मुझे लग रहा है कि 1 महीने के अंदर अंदर आप सरकारी कर्मचारी रेगुलर पोस्ट पे जा सकते हो। तो अब इसके लिए आपको तप तो करना ही पड़ेगा। यदि वैकेंसीज की बात कर ली जाए जूनियर क्लर्क की, तो जनरल कैटेगरी के लिए 31 है, SC की 15 है, ST की 3, OBC की 13, EWS की 9 वैकेंसीज है, एक्स सर्विसमैन ऑल कैटेगरीज की 19 वैकेंसी है, फिजिकल हैंडीकैप कैटेगरी की 4 है, IRDP की 7, वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर्स की बात करें 2 वैकेंसीज है। कुल मिला के यहाँ पे 103 वैकेंसीज ये दर्शाई गई है। उसके अलावा देखिए कुछ यहाँ पे 15% कोटा जो रिजर्व रहता है इनके ट्रेंड सेक्रेटरीज ऑफ PACS एंड एम्प्लॉयज ऑफ अदर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ है, तो उनके लिए देखिए 33 वैकेंसी यहाँ पे रिजर्व है। उसके बाद आगे आप देखेंगे तो जूनियर क्लर्क अंडर OCS कोटा जो इनका रहता है उसके अंदर भी देखिए 8 पोस्टें हैं और स्टेनोटाइपिस्ट की यहाँ पे 5 वैकेंसीज है। कुल मिला के यदि बात करें तो 149 वैकेंसीज पर रिक्रूटमेंट प्रोसेस जारी है। तो आपको ये बता दिया गया कैसे आप आवेदन करेंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये जो रोस्टर वाइज भी ब्रेकअप यहाँ पे वैकेंसीज कर दी गई है। 31 वैकेंसी जनरल कैटेगरी के लिए दर्शाई गई है, तो आप अच्छे से मेहनत कीजिएगा। 31 वैकेंसीज ठीक सफिशिएंट अमाउंट है, ऐसा नहीं कि बहुत ही कम आप मान के चलिए। ऐसा भी नहीं है कि आपको इसी छोटे से प्रदेश में हजारों की संख्या में मिलेंगे। तो GOIT की तरह का ऑफर आपके जीवन में आया था, अब आपने कितना उसको अवेल किया तो आपके ऊपर ही डिपेंड करता है, ठीक
ठीक है जी। अब देखिए यहाँ पे जिसकी क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं, तो जूनियर क्लर्क की रेगुलर वैकेंसीज की यदि बात की जाए तो आप सिंपल यहाँ पे क्लर्क बनने के लिए आप +2 पास होने चाहिए और 50% आपके मार्क्स होने चाहिए, ठीक है जी। और यदि ग्रेजुएशन की है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आप बिल्कुल सीधे अंदर जा सकते हैं, आपकी क्वालिफिकेशन बिल्कुल मैच करेगी। प्रोवाइडेड दैट द कैंडिडेट शुड हैव पास्ट मैट्रिकुलेशन एंड 10+2 फ्रॉम एनी स्कूल इंस्टीट्यूशन सिचुएटेड विद इन द HP। देखिए अभी मैंडेटरी किया गया कि आपकी हिमाचल प्रदेश में की होगी तो आपके लिए इसमें बेनिफिट रहेगा। और यहाँ पे देखिए जूनियर क्लर्क्स जो PACS के उनके लिए भी 50% के साथ में +2 किया होना जरूरी है और साथ में उनके पास 5 साल का अनुभव होना चाहिए। कंडीशन यहाँ पे लगाई गई है 45 वर्ष से ज़्यादा आयु नहीं होनी चाहिए कि 2021 की यदि बात की जाए। उसी तरह से अंडर OCS कोटे की बात करें तो आपको क्वालिफिकेशन 10+2 है, साथ में कुछ इंस्ट्रक्शन से भी आपके पास 7 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए और 45 वर्ष से ज़्यादा आपकी आयु नहीं होनी चाहिए। स्टेनोटाइपिस्ट के लिए देखिए +2 पास होने चाहिए, 50% के साथ में होने चाहिए और आल्सो पास इन शॉर्ट हैंड विद द स्पीड ऑफ 80 वर्ड्स पर मिनट आपके पास होनी चाहिए। और इसके साथ में ही इंग्लिश में आपकी 80 वर्ड्स होनी चाहिए और हिंदी में 70 वर्ड्स आपके पास होनी चाहिए। आल्सो पास इन टाइपिंग राइटिंग एग्जामिनेशन विद द गुड स्पीड ऑफ 40 वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश एंड 30 वर्ड्स पर मिनट इन हिंदी। टाइप राइटिंग इन द स्किल टेस्ट टू बी कनेक्टेड बाय द बैंक। तो ये आपको अपनी एलिजिबिलिटी इसमें रखनी पड़ेगी। रेगुलर वैकेंसीज है, इसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, यदि आपको थोड़ा सा हार्डवर्क भी करना पड़ता है भी आप कर सकते हैं। अब बात करते हैं आपकी सिलेक्शन कैसे होगी, आपको क्या करना है। तो आपको देखिए 2 तरह के एग्जाम से आपको गुजरना है। एक आपका प्रारंभिक होगा जिसे प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन कहा जाता है, उसके बाद आपका एक मेन एग्जामिनेशन होगा। प्रीलिमिनरी में आपको देखिए जनरल इंग्लिश, न्यूमेरिकल एबिलिटी और रीजनिंग के ऊपर अच्छी पकड़ बनानी होगी। तो यहाँ पे देखिए 30 प्रश्न आपको इंग्लिश के आएंगे, 35 प्रश्न आपको न्यूमेरिकल एबिलिटी के और 35 आपको रीजनिंग के आएंगे। 100 नंबर का आपका ये होगा। बाइलिंगुअल आपका पेपर होगा, इंग्लिश और इसमें दोनों में होगा। 1 घंटे में आपको 100 प्रश्न करने हैं। टाइम मैनेजमेंट के ऊपर आपको जाना पड़ेगा। एक बहुत ही बेहतरीन हम आपको बुक देने वाले हैं कुछ ही दिनों में। कमेंट सेक्शन में आप हमें इंक्रेज करिएगा कि जल्दी सर आप इस बुक को लेके आइएगा। हमने अपनी पूरी टीम को डेब्यूट कर दिया, कुछ ही दिनों में आपको इसकी बहुत ही बेहतरीन किताब हमारी टीम देगी। फेज 2 में आपको क्या करना है, रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी, इंग्लिश और जर्नल अवेयरनेस का भी आपका 170 क्वेश्चन होंगे। 85 मार्क्स का रहेगा। 120 घंटे यानी 2 आवर्स का आपके पास में रहेगा। और याद रखिएगा जर्नल अवेयरनेस विल आल्सो इंक्लूड 25 क्वेश्चन अबाउट HP जनरल नॉलेज। और आपको ज्ञात होगा हमारी टीम की जो जर्नल अवेयरनेस में आपके जो 25% HP जीके उसके ऊपर तो काफ़ी अच्छी पकड़ हमारी टीम की मानी जा सकती है। अदर कैटेगरीज के लिए भी यहाँ पे देखिए क्राइटेरिया रखा गया है, लेकिन निश्चित तौर पे हम बात करें जो आपकी सिलेक्शन होनी है यहाँ पे तो आपको अच्छी पकड़ बनानी पड़ेगी अपनी रीजनिंग एबिलिटी के ऊपर, अपनी न्यूमेरिकल एबिलिटी के ऊपर, इंग्लिश के ऊपर। जनरल अवेयरनेस को काफ़ी ज़्यादा तवज्जो यहाँ पे दी गई है। 50 क्वेश्चन आपके आएंगे, 25 मार्क्स की देखिए आपकी मुख्य परीक्षा में जनरल अवेयरनेस रहेगी। तो आपको बहुत ही अच्छे से तन मन धन से जुटना पड़ेगा और रेगुलर बेस पे आपको यहाँ पे नौकरी मिलेगी। और यहाँ पे आप स्केल देख रहे होंगे 10,334 और 3200 रुपये आपको यहाँ पे ग्रेड पे भी दी जाएगी। तो अच्छी खासी इसमें तनख्वाह आपको दी जाती है। बाकी इंस्ट्रक्शंस के लिए यदि आप चाहते हैं ये पूरा का पूरा आपको यदि हम अवेलेबल करवाएं, जो भी आपका ये इसकी PDF है, तो उसके लिए आप हमारा elistudy.org हमारी वेबसाइट है उसको विजिट कर लीजिएगा। वहाँ पर भी इसको अपलोड कर लिया जाएगा। आपको एडवर्टीजमेंट की कॉपी भी elistudy.org वेबसाइट से मिल जाएगी। हाउ टू अप्लाई किया आपको जल्दी से डिटेल बता देते हैं। आपको देखिए एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन डिटेल गाइडेड प्रोसीजर क्या रहेगा आपके पास होना चाहिए। एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन, पेमेंट ऑफ फीस, डॉक्यूमेंट स्कैन एंड अपलोडेड। तो ये क्या करना है, कैंडिडेट्स कैन अप्लाई ऑनलाइन ओनली फ्रॉम 5/6/2021 से लेकर 2/7/2021 के बीच में आपको अप्लाई करना होगा। ठीक है, तो अपने साथ में देखिए आपको जो फोटो स्कैन करने की जो भी फॉर्मेलिटीज है यहाँ पे देखिए कही गई है, ये सारी की सारी आपने अपने पास रखनी है। और देखिए सिग्नेचर भी आपने कैपिटल लेटर्स विल नॉट बी एक्सेप्टेड, सिग्नेचर आपने कैपिटल लेटर में नहीं करनी। कुछ इंस्ट्रक्शंस आप देखिए सेल्फ स्टडी में भी कर सकते हैं, तो आप कुछ यहाँ से पढ़ लीजिएगा। बाकी आप जल्दी से अप्लाई कीजिएगा और अभी तक आपको अपना एक मिनट यूटिलाइज करना है, अपना समय बर्बाद ना करिएगा। तो आपको क्या करना होगा, कुछ किताबें हमारी वेबसाइट पे अभी भी अवेलेबल है जो कि आपकी हेल्प करेगी। जैसे हमारी करंट अफेयर की किताब है, हिमाचल प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार का बजट इकोनॉमिक सर्वे है, पुलिस कांस्टेबल की किताब है, मैथ रीजनिंग इस किताब में भी इंक्लूड किया गया। आपके पास एक और विकल्प आ जाता है, आप पुलिस कांस्टेबल जेल वार्डन की तैयारी भी कर सकते हैं। क्लर्क की परीक्षा के लिए जो भी आप बैंकिंग के सेक्टर में जा रहे हैं वो सिलेबस भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ से मैच करता है, वो भी आप यहाँ से इस किताब में आप देखेंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे
प्रीवियस पेपर्स है, जनरल नॉलेज है, इंग्लिश है, हिंदी है, मैथ, रीजनिंग, करंट अफेयर्स आपको यहाँ पे इस किताब में अवेलेबल करवाया गया। हमारी वेबसाइट elaststudy.co.in पर ये वेबसाइट अवेलेबल है और इसके लिए आप हमारा कोर्स भी परचेज कर सकते हैं। हमारी वेब जो एप्लीकेशन है, गूगल प्ले स्टोर पे जाइएगा, वहाँ पे टाइप कीजिए इलास्टडी एजुकेशन, वहाँ पे आप जाएंगे तो आपको पुलिस कांस्टेबल का कोर्स भी मिल जाएगा जो कि आपका बैंकिंग में भी हेल्प करेगा। करंट अफेयर्स की किताबें हैं तो अपने लिए की किताबों का पैकेज बनाइएगा और नियमित रूप से पढ़ते रहिएगा। निश्चित तौर पर आपको हिमाचल प्रदेश के सरकारी नौकरी के आप काफ़ी करीब पहुँच जाएंगे। थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग इलास्टडी यूट्यूब चैनल।